फ्रेंड्स, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन या यूरिन का लीक हो जाना एक ऐसी सिचुएशन है जो हमें इतनी विडंबना में डालती है, जहां हमें पता नहीं कि ये कब और कहां लीक हो जाएगा। ये प्रॉब्लम पुरुषों में तो होती है, लेकिन औरतों में ये प्रॉब्लम कॉमन है। ये औरतों में हर उम्र में देखी जाती है, जहां पे यूरिन लीक हो सकता है। यूरिन लीक होने के दो इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं, जो मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक पहलू वो है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कोई मेंटल स्ट्रेस की बात नहीं है, पर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वो है जहां अगर हमने अपने लोअर एब्डोमेन को थोड़ा भी स्ट्रेस दिया तो शायद यूरिन लीक हो जाएगा। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब ये पेल्विक फ्लोर ग्रेजुअली धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, पेल्विक फ्लोर थोड़ा लैक्स हो रहा है। ये एक चाइल्ड बर्थ के बाद, एक प्रेगनेंसी के बाद अवश्य होता है, और इसको वापस पहलू में लाने के लिए एक्सरसाइज और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन मल्टीपल चाइल्ड बर्थ के बाद और मेनोपॉज के बाद जब पेल्विक फ्लोर की कमजोरी आ रही होती है, तब उन औरतों में जिनको मेनोपॉज हो चुका है और वृद्धावस्था में, बहुत सी लेडीज के पेल्विक फ्लोर ऐसा होता है जहां पे बहुत से टिश्यूज लैक्स हो जाते हैं। वैसे कंडीशन में पेल्विक फ्लोर लैक्सिटी में अगर हम जोर से चले, दौड़े, स्टेप्स के थ्रू नीचे ऊपर चढ़े, बस चढ़ने की कोशिश किए और हंसे या चिल्लाए या झुक के काम किए और यूरिन लीक हो गया, तो इसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस औरतों की फिनोमिना है, ये नॉर्मली पुरुषों में नहीं पाई जाती है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में एक लेडी की वो सिचुएशन होती है जिसमें यूरिन कंट्रोल करने की कोई एस्पेक्ट की बात नहीं है। इसमें वो बात है कि अगर मैं चीखती हूं, चिल्लाती हूं, हंसती हूं, स्टेप्स पे चलती हूं या झुक के काम करती हूं घर पे या नमाज पढ़ती हूं, तो यूरिन लीक हो जाता है। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वो सिचुएशन है जहां फिर आपको अपनी यूरिन को कंट्रोल करने के लिए या लीकेज को छुपाने के लिए आप एज अ फीमेल एक डायपर पहन के काम चलाते रहती हैं। या तो आप पानी कम पीती हैं या फिर आप लीक होते रहती हैं, और ये बहुत ही असमंजस की स्थिति होती है, बिकॉज आपको नहीं पता कि कब लीक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जिस तरह की पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेस होती है, उसमें यूरिन लीक होने के चांसेस रहते हैं, और ये आपको जागरूक करना बहुत जरूरी है कि ये 30-40 साल की उम्र से लेकर के 60-70-80 साल की उम्र तक हो सकती है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस अब बिल्कुल ट्रीटेबल और क्यूरेबल डिजीज है, बशर्ते एक औरत को यह पता हो, पहला, और दूसरा वो इतना हिम्मत करके अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर के इस कंप्लेन को बता पाई। सोमवार सुबह से शनिवार शाम तक मैं ऐसे मरीजों को देखता हूं जो बिल्कुल फिट हैं, अपनी 30-40 साल की उम्र में हैं, या वो लेडीज हैं जो 50-60-70 साल की उम्र में हैं, और धीरे धीरे पोस्ट मेनोपॉजल चेंजेस पूरी बॉडी में हो रही, जिसका इफेक्ट कई सालों से पेल्विक फ्लोर पे दिखता है। ये औरतें शायद डायपर्स पहन रही हैं, हिचकती हैं, बोलती नहीं हैं, और किस तरह से काम चलाते रहती हैं, कुछ ट्रीटमेंट चलता रहता है। अगर देखा जाए तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बिल्कुल ट्रीटेबल है, इसकी इवाल्युएशन की जरूरत होती है। हम जब एक लेडी को एग्जामिन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके बारे में आइडिया लेते हैं, और पता चलता है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो बहुत माइल्ड थी पहले चाइल्ड बर्थ के बाद या दूसरे चाइल्ड बर्थ के बाद, वो प्रोग्रेस होते होते मेनोपॉज तक इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब सब कुछ मुश्किल हो चुका है, अब डायपर पे ही रहना पड़ रहा है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बहुत हद तक ट्रीटेबल है और क्यूरेबल है, प्रोवाइडेड आप अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की ट्रीटमेंट बहुत हद तक दवाई से नहीं कर पाते, बिकॉज ये एक तरह की पेल्विक फ्लोर वीकनेस है, एक तरह की पेल्विक फ्लोर लैक्सिटी है। इवैल्यूएशन के तौर पे हम आपको जितना एग्जामिन करते हैं, उतना ही किसी इन्वेस्टिगेशन का सहारा भी लेते हैं, जानने के लिए कि कुछ और हिडन कंपोनेंट्स तो नहीं है। और इसमें एक टेस्ट बहुत अहम मानी जाती है, जिसे हम यूरोडायनेमिक्स कहते हैं। यूरोडायनेमिक्स एक डायनेमिक स्टडी है जिसमें ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होना और रास्ता खुलना, इस बीच में उस तरह की जो जुगलबंदी है, उसमें कहाँ गड़बड़ हो गया है कि यूरिन लीक हो रहा है, ये जानने की जरूरत होती है। और हमें मालूम है कि लीक पॉइंट प्रेशर इतना कम होता है कि बिल्कुल हल्का सा प्रेशर बढ़ता है और यूरिन लीक हो जाता है, जो शायद किसी और में नहीं है। तो इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बिल्कुल ट्रीटेबल और क्यूरेबल है। ये इंपॉर्टेंट है कि लेडीज आगे बढ़ें, इस जागरूकता की, अवेयरनेस की जो ड्राइव है, उससे अपने आप को वंचित ना रखें। और आप सब जो आज इस मंच पे हैं, जो इस अवेयरनेस ड्राइव को देखते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि जितनी भी लेडीज़ हैं, जो आपकी बहन है, आपकी वाइफ्स हैं, आपकी माताजी हैं, और जितने भी लेडीज़ हैं सोसाइटी में जो इस एग्नी में बहुत चुपचाप रहती हैं और शायद सहते रहती हैं, उनकी ट्रीटमेंट की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने यूरोलॉजिस्ट को मिले। हम जब ये डिजीज़ को ट्रीट करते हैं तो हमें लगता है कि हम आधे घंटे 45 मिनट की सर्जरी में हम किसी के लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और ये अपने में बहुत खुशी की बात होती है। तो ये रही थी इनकॉन्टिनेंस का एक पहलू, जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। लेडीज में दूसरा पहलू भी उतना ही कॉमन है, जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर वो है जिसमें ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी ज्यादा है। नॉर्मली क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन स्टोर करता है जो किडनी से आ रही है, और उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी ऐसी है कि वो धीरे धीरे ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता जाता है।
एक समय के बाद ब्लैडर बोलता है अब बहुत भर चुका है, अब आप इस मीटिंग को छोड़ करके टॉयलेट में जाइए। अगर आप नहीं पहुंच पाए तो शायद यूरिन लीक भी हो जाएगा। तो वो जो सडन अर्जेंसी होती है और फिर अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, ये पूरी चीज को हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर के मरीज, उनकी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी दिनों रात बढ़ जाती है। कभी कभी उनकी अर्जेंसी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो रोक नहीं पाएंगे और बहुत बार रोक भी नहीं पाते और यूरिन लीक हो जाता है। तो ये ट्रायड जिसमें इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, अर्जेंसी और अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो जाना या यूरिन लीक हो जाना, क्योंकि टॉयलेट बंद पड़ा है, टॉयलेट तक पहुंच नहीं पाए और कहीं ऐसे जगह पे ब्लैडर ने कॉन्ट्रैक्ट किया और जगाया जहां हम रोड पे थे या क्लासरूम में थे या किसी क्यू या पंक्ति में थे या कहीं एयरपोर्ट में थे, तो यूरिन का कहीं भी लीक हो जाना जहां पे ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल सडनली आती है और अब यूरिन लग रहा है, आप रोक नहीं पा रहे, इससे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। ये भी औरतों में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये 20, 30, 40 साल से लेकर के 60, 70, 80 साल तक देखी जाती है। इसकी भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और इसकी ट्रीटमेंट बहुत हद तक मेडिकल ट्रीटमेंट मानी जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम पहले तो लोगों को जागरूक करते हैं कि आप जो पानी पिएंगे वो सब पानी यूरिन के रास्ते ही निकलेगा। अगर पसीना नहीं हो रहा, ठंड की मौसम है और जिस तरह से सब जगह वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, तो पेशाब के निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें यूरिन ज़्यादा लीक होती है। तो हमारा आपको जगाना बहुत ज़रूरी है कि यूरिनरी लीकेज को अगर आपको संभालना है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है और इस अर्जेंसी जैसी, प्रेसिपिटेंसी जैसी फिनोमिना से वंचित रहना है, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर को रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। वो उस तरह की फिनोमिना है जहां आपकी दिनचर्या खराब होती जा रहा है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही गड़बड़ हो गई है। उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इनकॉन्टिनेंस के दो जो इंपॉर्टेंट रूप होते हैं, जो यूरिनरी पैसेज के थ्रू यूरिन निकल जाना और वो बिल्कुल इनवॉलेंटरली लीक हो रहा है, वो आपके कंट्रोल या आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसे हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जहाँ किसी तरह की पेल्विक फ्लोर सपोर्ट की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और ओवर एक्टिव ब्लैडर, जहाँ ब्लैडर को ज़रा शांत करने की ज़रूरत होती है। दोनों ही पहलू बिल्कुल ट्रीटेबल हैं। इनमें डायपर्स पहन करके अपने आप को न बिताएं। ये सब ट्रीटमेंट आज के ज़माने में अवेलेबल है और जब हम ऐसे पेशेंट्स को कोकिलाबेन हॉस्पिटल में देखते हैं तो खुशी होती है कि ये पेशेंट्स जो इतने महीने और इतने सालों से काम चला रहे थे, या डायपर्स में, या कम पानी पी के, या यूरिनरी इन्फेक्शंस और गीलेपन में, इन सब की ट्रीटमेंट बिल्कुल क्योर तक चली जाती है। धन्यवाद।